मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटका ही मिल रहा है। जितने साथी बन रहे हैं या तो नीतीश कुमार के जरिए उनके साथ साठगांठ के संबंध सामने आ रहे हैं या उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे मित्र की तलाश थी, भाजपा को एक अच्छे समीकरण की तलाश थी। दरअसल 2024 चुनाव आने वाले हैं तो 14 चुनाव का जिक्र होगा, और 14 चुनाव का जिक्र होगा तो रातों रात मुकेश सहनी स्टार प्रचारक बने थे। इस बार कौन मुकेश सहनी बनेगा? मुकेश सहनी तो विरोध कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली भाजपा के साथ नए संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात हुई है। कई राउंड की बैठक लगातार हुई और कई राउंड की बैठक अभी बाकी है। क्या निकलेगा इसका नतीजा? भाजपा नीतीश के विकल्प के तौर पर पृथ्वी माली को कैसे उपयोग कर पाएगी? दरअसल उनका दावा है कि वो लौकुश समीकरण का हिस्सा है और भाजपा पहले से ही सम्राट चौधरी के माध्यम से कुशवाहा वोटरों को पाले में करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और तीसरी तरफ पृथ्वी माली के मदद से लौकुश समीकरण की एक बड़ी समीकरण और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका देने के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। दरअसल खबरों की माने तो 24 चुनाव को लेकर सीट बंटवारों की जो बात है वो अंतिम चरण में है, और ऐसे में पृथ्वी माली को लोकसभा चुनाव में लड़ाने की बात भी चल रही है। लोकसभा चुनाव में टिकट की बात भी चल रही है, और स्टार प्रचारक के तौर पर अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हुए आपको दिखेंगे। बिहार में इस बार कई नए सामाजिक समीकरण बन रहे हैं और इन्हीं सामाजिक समीकरणों में इनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। दरअसल नए राजनीति और नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं पृथ्वी माली। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन किया उन्होंने, और उनके समर्थन के बाद भाजपा कुर्नी चुनाव में अच्छा रिजल्ट ला पाई। लेकिन अब भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन 40 में 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी, और ऐसे में पृथ्वी माली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। और बड़ा सवाल यही उत्पन्न होता है कि आखिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल कराने और टिकट देने की बात जो चल रही है, जो अंतिम चरण में है, और खबरों की माने तो स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम अभी से ही शामिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी मंचों पर वो मौजूद रहेंगे और आपको 2024 चुनाव में एक समीकरण दिखेगा। उनका मानना है कि उनके समाज के एक भी विधायक सांसद एमएलसी नहीं हुए। क्या वजह है? 75 साल आजादी के हो गए और आज तक एक भी विधायक और सांसद नहीं बन पाया, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें तवज्जो दे रही है। वो भाजपा के लिए लगातार भाजपा नेताओं के साथ और बिहार में नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में जो खबर है दिल्ली में कई राउंड की बैठक के बाद उनकी भी डील फाइनल हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।